क्यों आता है आदरणीय जया बच्चन जी को इतना गुस्सा? क्या हर छोटी मोटी बात पे उनका बिफर जाना, भड़क जाना सही है? और किस लिए और क्यों वो हमेशा बितकी भड़की रहती है? यही सब समझने की कोशिश करेंगे और जानने की चेष्टा करेंगे आज के इस मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सुना था मुंह से कही हुई हर बात और पीछे से निकला हुआ फाल्ट, ये वापस नहीं जाते हैं। कुछ ऐसा ही हिसाब किताब आपके एक्शंस का भी है। जी हाँ, जो हरकत आपने एक बार कर दी तो कर दी, स्पेशली ऑन कैमरा, वो चीजें रिवर्सिबल नहीं है। उन चीजों को आप रिवर्स नहीं कर सकते। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्या बातें कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की, उस पर्टिकुलर घटना की जो हाल ही में घटी है। हमने एक पब्लिक फिगर को वो करते हुए देखा जिसकी आमतौर पे हम एक सेलिब्रिटी से बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं करते हैं, और वो थी अपने फैन की उपेक्षा करना। समझे नहीं क्या आप? आई एम टॉकिंग अबाउट द जया बच्चन इंसिडेंट, जहां उन्होंने एक फैन को धक्का मार दिया, उनको धक्का दिया। क्यों? क्योंकि वो बेचारा सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था उनके साथ। और इनका ये पर्टिकुलर क्लिप इन दिनों सोशल मीडिया पे भयंकर वायरल है, बट सही रीजन के चलते नहीं, गलत रीजन के चलते। कई उनके इस बिहेवियर से नाराज दिखे तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे इस चीज पर। जी हाँ, सही सुना आपने, उनके धक्का देने को जस्टिफाई करते हुए कुछ लोग भी देखे गए सोशल मीडिया पे। मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि कोई इस किस्म के बिहेवियर को कैसे जस्टिफाई कर सकता है, कैसे उसे सपोर्ट कर सकता है। ये तो समझ के परे है ना? बट स्टिल रियलिटी तो यही है कुछ लोग इस देश में ऐसे भी जो उनके इस धक्का देने वाले इंसिडेंट पे उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। बट न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे तत्वों का दिमागी इलाज कराए जाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस किस्म के बिहेवियर को सपोर्ट करना, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करना, ये तो कोई दिमागी तौर से विकसित मानसिकता वाला व्यक्ति ही कर सकता है। कोई सेन या फिर एक नॉर्मल बंदा इस किस्म के काम करेगा ही नहीं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा इंतजार ना कराते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। इसी पर्टिकुलर इंसिडेंट से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट मेरी नजर में आया, जिसमें ऑफ कोर्स प्रतिक्रिया थी, रिएक्शन थे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पर। और जाहिर सी बात है, ये रिएक्शन वो वाले रिएक्शन थे जो जया जी के इस पर्टिकुलर बिहेवियर की आलोचना कर रहे थे, उनकी क्रिटिसिज्म कर रहे थे। उन सभी रिएक्शन में से एक रिएक्शन ऐसा था जो उन्हीं की तरह अभिनेत्री से नेता बनी एक पर्टिकुलर एमपी का था, यानी कि कंगना रनावत जी का था। एंड पर्सनली उनका रिएक्शन मुझे ज्यादा फनी और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। उनकी रिएक्शन में वैसे तो कई सारी बातें ऐसी थी जो बहुत ही सीरियस थी, बट जिस लहजे के साथ, जिस स्टाइल के साथ उन्होंने अपने इस पर्टिकुलर रिएक्शन को प्रेजेंट किया, फन एलिमेंट वहां पर जाके बढ़ गया। इसके पहले कि हम एमपी कंगना रनावत जी का इस इंटायर इंसिडेंट पर रिएक्शन देखें, उसके पहले हम देखते हैं कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ तो हुआ क्या था। हैव अ लुक। लाल समाजवादी पार्टी वाली टोपी पर भी तीखी टिप्पणी कर दी। जया जी को इतना गुस्सा क्यों आता है? भड़की कंगना, सुनिए। What is this? What is this? What is this? तो ये था वो पूरा क्लिप जो इन दिनों खूब वायरल है, जो इन दिनों देश में चर्चा के केंद्र में है। देखो दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने पब्लिकली ऐसा कुछ किया हो। इसके पहले भी उनकी इस किस्म की वीडियोस काफी वायरल जा चुके हैं, काफी वायरल हो चुके हैं। चाहे पापाराजीज को राजी खुशी डांटना हो या फिर रिपोर्टर्स के साथ उनकी बदसलूकी वाला कोई इंसिडेंट हो, चाहे सदन में हो या फिर वो कहीं बाहर हो, शी इज सेम एवरीवेयर, ऑलवेज गुस्से में, ऑलवेज भड़कती हुई। कभी कभी सोचता हूँ, इज दिस सम काइंड ऑफ घमंड जो कि उनके अंदर है? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है इस किस्म का बिहेवियर किसी इंसान का तभी हो सकता है जब उसके अंदर घमंड, अहंकार कूट कर भरा हो। थोड़ी सी शिकायत मुझे उन फैंस से भी है जो इस देश में सिनेमा नाम की बीमारी से ग्रसित है, उससे पीड़ित है। एंड बट ऑब्वियस, आपको तो पता ही है, इस सिनेमा ने बहुत लोगों का चू बना के रखा हुआ है। सीधी सी बात है दोस्तों, इस देश में कई सारे लोग ऐसे हैं जो सेलिब्रिटी वर्शिप करते हैं, उनको सर पे चढ़ा के रखते हैं। आप किसी को सर पे चढ़ा के रखिएगा तो इसी किस्म की हरकत होगी ना आपके साथ, जैसा इन भाई के साथ हो गया। धक्का खाए, मजा आया आपको? हो गया ना पब्लिक ह्यूमिलिएशन, मिल गई ना आपके कलेजे को ठंडक। इन सबको आप सर पे चढ़ाना बंद कर दो। इनका ये जो बुखार है ना, ये अपने आप कुछ दिनों में उतर जाएगा। खैर, लेट्स मूव ऑन टू द रिएक्शन कंगना रनावत वाला। उसमें आप उनके कमेंट में कही गई बातों पर जरा गौर करना, उसको जरा ऑब्जर्व करना। हैव अ लुक। कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, सबसे बिगड़ैल और विशेषाधिकार प्राप्त महिला। लोग उनके नखरे, बेतुकेपन को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो अमिताभ बच्चन जी की पत्नी है। समाजवादी पार्टी की टोपी उनके ऊपर मुर्गे की कलगी की तरह लगती है और वो खुद लाल टोपी लगाकर किसी लड़ाकू मुर्गे की तरह दिखाई पड़ती है। शर्म की बात है।
जया बच्चन के वायरल वीडियो के साथ अब कंगना का यह बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल है। कंगना ने यहाँ पर इनको और इनके बिहेवियर को एकदम सही ऑब्जर्व किया, सही पकड़ा है। कहने के लिए ये समाजवादी है, पर समाजवाद के एस से भी इनका कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई लेना देना है नहीं। इनके बिहेवियर को देखकर जो एक बात मेरी समझ में आ रही है वो यही है कि इनका समाजवाद वो वाला समाजवाद है जहाँ पर समाज के निचले तबके के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। एक सवाल है मेरा, क्या इनकी इतनी हिम्मत होगी कि इसी किस्म का बिहेवियर वो किसी ए लिस्ट बॉलीवुड स्टार के साथ या फिर किसी रसूखदार व्यक्ति के साथ कर सके? तो उसका जवाब है नहीं, ऐसा ये नहीं करेंगी। इनमें उतनी हिम्मत नहीं है। इनकी ये सारी की सारी हिम्मत आम आदमी पर ही निकलती है। इनकी सोच कितनी क्लासिस्ट है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जितनी भी घटनाएं घटी है हाल ही में इनके इस रूड बिहेवियर को लेकर, ये सारी की सारी घटनाएं एक आम आदमी के साथ ही घटी है। किसी भी रसूखदार व्यक्ति के साथ इनकी इस किस्म की वीडियो आपने कभी वायरल होते हुए नहीं देखी होगी, क्योंकि ऐसी कोई वीडियो है ही नहीं। एंड आयरन इज, ये खुद को समाजवादी कहती है ना? ये बहुत बड़ा जोक ऑफ द डेकेड। एंड बाय द वे, कंगना जी का वो वाला कमेंट कि मुर्गी की कलगी लग रही है, लड़ाकू मुर्गी लग रही है, मुझे बहुत ही हास्यास्पद लगा। और हाँ, सच में कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो लग भी रही थी। और कंगना जी की वो वाली बात भी एकदम सही है, अगर ये अमिताभ बच्चन की वाइफ नहीं होती तो इनको कोई पूछता भी नहीं। इनकी खुद की अलग कोई पहचान नहीं है अमिताभ बच्चन के नाम के अलावा। अमिताभ बच्चन के नाम के अलावा इनकी जो एक पहचान है वो यही है कि ये गुजरे जमाने की एक्ट्रेस है, एक भूली बिसरी एक्ट्रेस जिनकी आज की तारीख में, आज की डेट में सिनेमा में कोई जगह नहीं है। और इनका घमंड तो देखो, बाप ने काटी इलेक्ट्रिसिटी और बेटा पावर हाउस। ये वाला मैंने खुद अभी इजाद किया है, खुद अभी बनाया है। मुझे पता है ऑन पॉइंट नहीं है, बट उसके आसपास ही। द बॉटम लाइन इज, फैन जब तक एक्टर को भगवान समझना नहीं छोड़ देंगे तब तक इस किस्म के इंसिडेंट्स और ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे इस देश में। एनीवेज, अब इनके इस आउट ऑफ द वर्ल्ड बिहेवियर पे क्या ही बोलना, आपको तो पता ही है ना। आउट ऑफ द वर्ल्ड लोगों को आउट ऑफ द वर्ल्ड ही छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे में शक्ति मिलती है, इससे में ताकत मिलती है और इससे में मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।